सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया और यह आदेश इसलिए जारी किया कि लोगों को सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से चलने का संविधान का अधिकार है और यह अधिकार उनको मिलना चाहिए। और इसी अधिकार के तहत अब यह जिम्मेदारी फिलहाल दिल्ली नगर निगम के ऊपर डाली गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मेयर राजा इकबाल सिंह कर रहे हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की एमसीडी की तैयारी होगी, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती भी है नगर निगम के लिए, क्योंकि अगर दिल्ली में बात करें तो 8 से 10 लाख कुत्ते जो हैं वो सड़कों पर हैं। तो हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि नगर निगम ने किस तरह कमर कसी है और क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, किस प्रकार की तैयारी अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को दी है, किस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ है? सबसे पहले मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आई है उसका बहुत ही स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी जो जजमेंट पढ़कर ऐसे लग रहा था कि जो सीधा सीधा दिल्ली की जनता की आवाज़ जजमेंट के अंदर लिखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई उनको। हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ जो उनकी जजमेंट है वो 100% हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम वादे भी हैं। और जो जजमेंट आई है वो एक बहुत बड़ी राहत देगी दिल्ली की जनता को, तो इसलिए हम उस चुनौती को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सर, राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो कुल अभी तक कितने शेल्टर हैं और आने वाले दिनों में आप लोग कितना इसको बढ़ाएंगे? दिल्ली नगर निगम के पास आज की तारीख में लगभग 20 शेल्टर हैं जो प्रॉपर नहीं चल रहे। उसको हम प्रॉपर वैसे सुचारू रूप से और उसको मॉडिफाई करेंगे अच्छे से। और उनमें से अब हम उन्हीं डॉग्स को सब फेज़ वाइज काम करेंगे। पहले फेज़ में वो डॉग्स आएंगे जो बीमार हैं, जैसे रेबिस जिनको है, ये जो काटने वाले कुत्ते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उठाएंगे और फेज़ वाइज हम काम करेंगे। कितने फेज में ये कार्यक्रम चलेगा? 2, 3, 4? इसको जल्द ही हम निपटाने, क्योंकि बहुत कम समय मिला है हमें काम के लिए, तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो हमें समय निर्धारण कर रखा है उसके अंदर ही हम काम करने की कोशिश करेंगे। शेल्टर्स जो अभी मौजूद हैं उसमें कुत्तों की क्षमता कितनी है और कितने आप और लोगों को जो मैन पावर है, एक क्या अलग टीम आप लोग गठित करेंगे, क्या एक अलग टीम बनाएंगे जो इसको मॉनिटर करेगी? देखो, शेल्टर होम को अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि नंबर ऑफ डॉग्स के साथ, तो वो क्षमता बहुत कम है। मगर बात यह है कि अगर दिल्ली की जनता को राहत चाहिए तो हमारी सोच ये है कि हमने जनता को राहत होनी चाहिए। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे और जल्द ही करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम है और हमें राहत पहुंचाने का मौका भी मिला है। तो जनता के लिए, जनता के हित में जो फैसला आया है उसको हम सिर भी झुकाएंगे और उस पर हम काम भी करेंगे। तो सर, कब से ये कार्रवाई उम्मीद करे दिल्ली की जनता, कब से ये आप लोग कार्रवाई शुरू करेंगे जो सड़कों पर कुत्ते घूम रहे हैं उनको उठाने की प्रक्रिया? बस 1-2 दिन में हम अपना प्रोग्राम चालू कर देंगे। इसके लिए अब हम सिस्टम बैठा रहे हैं, हमारी आधिकारिक तौर पे बातें चल रही हैं। बातचीत के बाद इस पे हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो सर, इसमें नगर निगम के कर्मचारी भी रहेंगे या फिर आप मेन फोर्स के लिए दिल्ली पुलिस या और लोगों की भी मदद लेंगे? देखो, सारी एजेंसीज लगेंगी तभी इतना बड़ा काम हो पाएगा। निगम अपनी जो भूमिका है अच्छे से करेगा। उसके साथ हम एक डॉग्स के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू कर रहे हैं, तो ताकि कोई भी आए तो वो बात कर सके। वो सभी एजेंसीज मिलके काम करेंगी। कितनी बड़ी फिलहाल ये चुनौती मानते हैं, क्योंकि समय कम है, सुप्रीम कोर्ट ने समय भी दिया है आपको 3 से 4 हफ्ते का और रिपोर्ट भी तलब की है, तो कितनी बड़ी चुनौती है? देखो, चुनौती तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है। कारण क्या है कि सभी परेशान थे कुत्तों के काटने से। तो मेन मकसद तो ये है कि जो कुत्ते काट रहे हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। चुनौती तो वो है कि हम अपने लिए कोई मुसीबत लें, ऐसी मुसीबत वाली बात नहीं है। जनता भी इसमें कॉपरेट करेगी, सभी एजेंसीज के लोग चाहते हैं कुत्तों से राहत मिले। तो बहुत हम इसको चुनौती ना मानकर हम ये सोच रहे हैं कि हमें लोगों को सर्व करने का मौका मिला है, लोगों की जो पीड़ा थी उसको दूर करने का मौका मिला। हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। पेट लवर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वो विरोध आपको भी आने वाले समय में झेलना होगा, तो क्या उसके लिए भी कोई तैयारी है आपकी? तो हमारा तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं खुद ही एक पेट लवर हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है डॉग्स के साथ, और मैंने शुरू से ही डॉग्स भी रखे हुए हैं। तो मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मेरा मानना ये है कि हर एक आदमी का अपना अपना विचार है और विचार रखने का सबको अपना अधिकार है। ठीक है, किसी का विचार मेरे से नहीं मिलता, मगर हम बाध्य हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हम उसको मानेंगे। जो पेट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। एक शेल्टर होम में अगर एक पेट होगा तो एक तरह से आप उसको घर दे रहे हैं, और घर में उसको आप सुरक्षा भी करेंगे, उसकी मेडिसिन भी प्रोवाइड करेंगे, उसको खाना भी प्रोवाइड करेंगे। जो कड़कती धूप में जो पेट घूम रहा होता है,
जो बारिश के अंदर पेट घूम रहा होता है, सर्दी के अंदर बेचारे ठिठुरे होते हैं, तो देखकर एक्चुअल जो पेट लवर है वो ये नहीं देखता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं अगर वो बुरी हालत में है तो शेल्टर होम में आप आइए, आपका स्वागत है। दिल्ली की जनता आए जो सेवा करनी चाहते हैं, पेट लवर्स आए, आप अपने पेट्स को फीड कीजिए, उसको प्यार कीजिए, उसको मेडिसिन खिलाइए, उसके नाम पर कोई डोनेट करना चाहते हैं आप कीजिए, जो आप करना चाहते हैं कि कीजिए। बल्कि आपको दाएं बाएं जाने की जरूरत नहीं होगी, एक ही पॉइंट के ऊपर आपको सब सुविधा मिलेगी। दिल्ली की जनता कब से उम्मीद करे एमसीडी की कार्रवाई जो है शुरू होने वाली है? बस आदेश हो गया, अब हमारी तरफ से यहाँ हमने डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया, यहाँ मीटिंगें चल रही हैं, अब उसको फाइनल इसकी रूपरेखा निकाल कर आप देखिए हमारा तुरंत एक्शन चालू हो जाएगा। तो सीधे तौर पर दिल्ली की जनता के लिए बिल्कुल एमसीडी ने अपनी कमर कस ली है, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न केवल जो शेल्टर्स होम हैं उनको बढ़ाया जाएगा, बल्कि पेट लवर्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जल्द ही जारी किया जाएगा कि अगर किसी भी प्रकार को किसी को कोई समस्या है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुविधा बता भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो शेल्टर होम है उसको बढ़ाया भी जाएगा ताकि जो पेट लवर्स हैं वो उस शेल्टर होम पर जा सकें और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, यानी कि जो पेट लवर्स की ज़रूरतें हैं, वो उन ज़रूरतों को पूरी करें। बहरहाल नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती, लेकिन नगर निगम इस पूरी चुनौती के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।